हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको किस तरीके से क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज की जो प्रोजेक्ट है उसकी फाइल बनानी है। ठीक है, और कैसे उसका असेसमेंट होता है। ठीक है, और क्या हमारी गाइडलाइंस है सीबीएसई की इस बार, वो हम देख लेते हैं। लाइक अकाउंटेंसी, इसमें भी हमारा जो थ्योरी है वो 80 नंबर का होने वाला है, जिसका आपका एग्जाम होगा। और 20 मार्क्स का होगा आपका प्रैक्टिकल वर्क, मतलब प्रोजेक्ट। ठीक है, तो वेटेज कितना है हमारा? 20 मार्क्स का। ठीक है, अब ये 20 मार्क्स कैसे बनेंगे ये हम चेक कर लेते हैं। 20 मार्क्स में से आपकी जो फाइल है वो 12 नंबर की होगी, और जो आपका वाइवा होगा वो 8 नंबर का होगा। टोटल हो गया आपका 20 मार्क्स। जैसे आपका अकाउंटेंसी में होता है कि बाहर से एग्जामिनर आता है, वो आपकी फाइल देखता है और आपका वाइवा लेता है, और तब जाके आपको 20 में से मार्क्स मिलते हैं। उसी तरीके से जो आपका प्रैक्टिकल वर्क है बिजनेस स्टडीज का, उसमें भी क्या होगा, आपका जो एग्जामिनर है वो बाहर से आएगा। जैसे कुछ सब्जेक्ट्स में एग्जामिनर बाहर से नहीं आते, जैसे इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। ठीक है, लेकिन अकाउंटेंसी में, बिजनेस स्टडीज में एग्जामिनर बाहर से आता है, और वो आपकी जो टीचर है उसके साथ मिलकर आपको मार्क्स देता है आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर। तो बेसिकली आपका जो प्रोजेक्ट है, जो आप फाइल बनाएंगे, वो 12 नंबर की होने वाली है, और जो आपका वाइवा होगा वो आपका 8 नंबर का होगा। वाइवा जो होगा, जिस पे भी आपने अपनी फाइल बनाई है, वाइवा जनरली उसी में से ही लिया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर और एक डिटेल में दे रखा है कि जो आपके 12 नंबर है वो कैसे मिल सकते हैं। ठीक है, जो फाइल है, फाइल में क्या क्या चीजें देखी जाती है, जैसे कि आपने क्या इनिशिएटिव लिया है। ठीक है, कितना आपका पार्टिसिपेशन है। ठीक है, और क्या दिखाई है आपने क्रिएटिविटी अपनी फाइल के अंदर प्रेजेंट करने में। आपका कंटेंट कैसा है, आपने कैसे रिसर्च वर्क किया है। ठीक है, और कैसे आपने एनालाइज किया है सिचुएशन को। तो जितना अच्छा आपका वर्क होगा प्रोजेक्ट का, ठीक है, उतने ज्यादा मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए 12 नंबर है, ज्यादा वेटेज है, इसलिए आप थोड़ा ज्यादा मेहनत करें अपने फाइल के ऊपर, सिंपली कॉपी पेस्ट नहीं करें कहीं से भी। ठीक है, और आपका जो वाइवा है वो 8 नंबर का है। तो आप ये जो हमें 4 पॉइंट दे रखे हैं ऊपर, ये आपके फाइल के अंदर ही कवर होंगे। तो आप बड़ा सोच समझ के ही अपना पूरा काम करना। ठीक है, आगे चलते हैं कि आपको जो है अपना प्रोजेक्ट बनाना कौन से टॉपिक के ऊपर है। सीबीएसई ने 4 टॉपिक्स आप लोगों को दिए हैं, आप उसमें से कोई भी एक टॉपिक चूज कर सकते हैं और अपनी फाइल्स के ऊपर बना सकते हैं। मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा कि आपको करना क्या है हर एक टॉपिक में। ठीक है, आप किसी एक टॉपिक पे ही बनाएंगे, ठीक है, बट मैं चारों टॉपिक्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ ब्रीफ में। जैसे है बिजनेस एनवायरनमेंट, इसमें करना क्या है, इसको दो तरीके से बना सकते हैं। कि आपने क्या किया कि आपने कोई भी एक एनवायरनमेंट लिया, जैसे कि आपने ले लिया टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, और आपने देखा कि पिछले कुछ सालों में जो चेंज आया टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट में, उसमें चेंज आने की वजह से कौन कौन सी कंपनी ने, ठीक है, अपना तरीका बदला प्रोडक्शन का, क्या क्या चेंजेस उसके अंदर आए, ठीक है ना, कंपनीज के अंदर, वो आपको इसमें लिखने होंगे। ठीक है, या फिर एक तरीका ये भी है कि आपने एक या दो कंपनी को लिया, ठीक है, और देखा कि ओवर द पीरियड कौन कौन से चेंजेस की वजह से, ठीक है, जो है कंपनी ने अपने आप को चेंज किया। ठीक है, तो दो तरीके क्या हुआ, या तो आप लीजिए एक चेंज ले लीजिए, जैसे आपने ले लिया टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, तो उसकी वजह से कौन कौन सी कंपनीज में चेंज आया और कैसे उन्होंने अडेप्ट किया, एक तरीका ये है। या फिर आपने क्या किया कि आपने एक कंपनी ली और उस कंपनी ने किन किन चेंजेस की वजह से अपने आप को अडेप्ट किया, आप ऐसे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप इसे बनाएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा कौन कौन से हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट होते हैं, वो आप उसे एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा, जो भी आपने कंपनी ली है उसकी हिस्ट्री लिखेंगे। ठीक है, और क्या चेंजेस हुए उस कंपनी में, या कैसे उसने अपने आप को अडेप्ट किया, वो लिखना पड़ेगा, और एनालाइज करना पड़ेगा, और उसे फिर कंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, ये है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर है थर्ड। ठीक है, ये वो है, वहीं से आपको इसको हेल्प मिलेगी करने में। ठीक है, फिर है सेकंड, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योल। जरूरी नहीं कि आप हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स करो, जो टेलर ने दिए हैं वो भी कर सकते हैं, बट ज्यादातर जो बच्चे करते हैं या जो पॉपुलर है या रिलेटिवली जो इजी है करना, वो हेनरी फ्योल का है। आप कोई भी इंडस्ट्री ले लो,
ठीक है। कोई भी आप आउटलेट ले लो या फास्ट फूड चेन ले लो, तो आपने एक, जैसे आपने पिज्जा हट ले लिया, ठीक है, या सीसीडी ले लिया, ठीक है, आपने बाटा ले लिया, और आपको वहां पे विजिट करना है, ठीक है, और उनसे बातें करनी है, और पता करना है कि वहाँ कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो हेनरी के हैं, वो अप्लाई होते हैं, और कौन कौन से अप्लाई नहीं होते हैं, और क्यों नहीं होते हैं, और होने से क्या होता है, और नहीं होने से क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो पूरे प्रिंसिपल्स हैं हेनरी फ्योल के, आपको एनालाइज करने हैं, ठीक है। और जो आपके टेलर की जो प्रिंसिपल है, वो तभी आप अप्लाई कर पाएंगे जब आपको एक इंडस्ट्रियल यूनिट में जाने का मौका मिले, जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे काम होता है, और आप पता करेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक जो है टेलर की यूज की जा रही है। इसलिए कई बार इंडस्ट्रियल यूनिट में जाना, उन लोगों से बात करना इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल हो नहीं पाता, इसलिए बच्चे जो है वो हेनरी फोल के ही एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, अगर आप हेनरी फोल का फॉलो कर रहे हैं, तो आप पहले लिखेंगे हेनरी फोल के बारे में, और फिर एक्सप्लेन करेंगे पूरे 14 प्रिंसिपल हेनरी फ्योल के। फिर आप बताएंगे कि किस प्रकार से कौन कौन से प्रिंसिपल्स उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई हो रहे हैं, और कौन कौन से अप्लाई नहीं हो रहे, और क्यों नहीं हो रहे, और क्यों हो रहे हैं, और उसका क्या कंक्लूजन है। तो ये आप बात करेंगे सेकंड वाले टॉपिक के अंदर। थर्ड है स्टॉक एक्सचेंज। इसमें क्या करना होगा आपको, आपको कोई भी 5 कंपनीज के जो है स्टॉक मतलब शेयर्स ऑब्जर्व करने हैं, ठीक है, अराउंड 20 से 25 दिन तक, ठीक है। और वो कंटिन्यूशन में आपको ऑब्जर्व करना है, अगर बीच में मार्केट बंद रहता है, संडे आता है, तो उसको आप इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आपको पूरा ऑब्जर्व करना है कि जो प्राइजेस हैं स्टॉक के, कहाँ जब मार्केट खुला तो कितना प्राइस था, मार्केट बंद हुआ तो कितना प्राइस है, पूरे दिन में कितना हाई गया, कितना लो गया। तो आपको पूरा ऑब्जर्व करना है, ठीक है, अराउंड 20 से 25 दिन तक, ठीक है। और अपना क्या लिखना है उसके बाद, यू हैव टू राइट द ऑब्जर्वेशन, एंड देन इंटरप्रिटेशन, एंड देन कंक्लूजन, ठीक है। बट उसके अलावा आप लिखेंगे भी स्टॉक मार्केट के बारे में, वो कैसे काम करता है, ठीक है, उसकी पूरी हिस्ट्री लिखेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, और इसका पूरा जो मैकेनिज्म है वो एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों को स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, अच्छी खासी नॉलेज है, तो वो इस पर जरूर काम करें, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज पे। सबसे लास्ट में आता है मार्केटिंग, जो सबसे मेरे ख्याल से बच्चों का फेवरेट है, जिनको एक्चुअली में कुछ काम करना है, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि ये काफी बड़ा प्रोडक्ट बन जाता है हमारा, और बच्चे इसे एंजॉय भी करते हैं। क्यों? मार्केटिंग में करना क्या है कि आपको एक ऐसे मानना है कि आप एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं अपना खुद का, आपको उसको एक नाम देना है, ठीक है, उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना है, उसका ब्रांड नेम देना है, उसे एक टैगलाइन देनी है, ठीक है। आप उसे उसकी कैसे पैकेजिंग करोगे, उसका क्या प्राइस होगा, वो कौन कौन साइज में बेचा जाएगा, ठीक है। बट ये सब करने से पहले आप क्या करेंगे, एक मार्केट सर्वे करेंगे, आप एक बनाएंगे क्वेश्चन आयर, और कम से कम पूछेंगे 20 लोगों से कि भाई आप क्या चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक चॉकलेट बनाना चाहते हो, ठीक है ना, तो आप पता करेंगे कि लोगों को किस तरह की चॉकलेट पसंद है, और कितने प्राइस में वो खरीदना चाहते हैं। तो यू हैव टू लाइक मेक अ क्वेश्चन आया जिसमें कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन हो, और आप पूछें चॉकलेट के बारे में, ठीक है ना। और जब आपको वो रिस्पॉन्स मिल जाएगा उस क्वेश्चन आयर से, तो आप उसे एनालाइज करेंगे कि लोग चाहते क्या है, और उस एनालिसिस के बेसिस पे क्या करेंगे, आप अपने पूरा प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे कि लोग किस तरह की चॉकलेट खाना पसंद करते हैं, कितने प्राइस पे वो खरीद सकते हैं, ठीक है ना, और किस साइज में अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह काम करना पड़ेगा। प्लस आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं चॉकलेट मार्केट में, वो कौन कौन से हैं, आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आप पूरे 4 पीस की बात करने वाले हैं, मतलब कैसे इसका प्रमोशन करना है, क्या इसका प्राइस करना है, राइट। तो ये सारी बातें आप इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, और इसका पूरा बताना पड़ेगा पूरा कि इसकी पैकेजिंग कितने लेवल की है, ठीक है, कैसे आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे आप इसकी ब्रांडिंग करेंगे, कैसे इसका प्राइस रखेंगे, राइट, कि कहाँ से आप फंड रेज करेंगे, और क्या आपके कॉम्पिटिटर्स है, ठीक है। और आपको क्या करना पड़ेगा फिर एंड में, जो भी आपके रिस्पॉन्सेज है वो भी आपको एंड में लगाने पड़ेंगे, आपने 15-20 लोगों से रिस्पॉन्स लिए हैं, ठीक है, वो भी आपको इसके अंदर पीछे एंड में लगाने पड़ेंगे, ठीक है, एज अ एनेक्स्टर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये काफी अच्छा प्रोडक्ट आपका बन जाता है मार्केटिंग का लेके। मैंने काफी ब्रीफ में बताया, बट काफी कुछ है इसमें बताने के लिए। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ डाउट है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को लेके कि और डिटेल में आपको समझना है कैसे बनाएं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं उसके ऊपर एक पूरी वीडियो बना सकता हूँ पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज जरूर लाइक करें, और अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं अपने सर्कल में शेयर करें, ठीक है। और अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।